गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में पढ़ रहे थे। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पर अम्ल, 2 डिग्री का कुछ अलग उत्पाद और 3 डिग्री का ऑक्सीकरण करने पर कुछ अलग उत्पाद देता है। इस प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर उनका विभेदन हो जाता है, क्योंकि ये तीनों अल्कोहल अलग अलग प्रकार के उत्पाद देते हैं। जैसे CH3 CH2OH ऑक्सीकारक है, जैसे कि सांद्र HNO3 या फिर K2Cr2O7 या फिर KMNO4 अम्लीय या क्षारीय। ये या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं, नवजात ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ से एक H ले लो, एक H इसका कम कर लो। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा तो ये जल निकल जाएगा यहाँ से। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बना CH3CHO रह गया एल्डिहाइड। और इसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो ये अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही या तो सांद्र HNO3 होगा या K2Cr2O7 या KMNO4। एक ऑक्सीजन और प्रोवाइड हो जाएगा तो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो कीटोन देगा, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल CHOH। ठीक है स्टूडेंट, वही K2Cr2O7 अम्लीय या क्षारीय या फिर KMNO4, ये ऑक्सीकारक का काम करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक KMNO4। या तो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे। वही नवजात ऑक्सीजन देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से ले ली, एक हाइड्रोजन यहाँ से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये निकल गया जल। हाइड्रोजन का किसी भी यौगिक में से निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये कीटोन बन जाएगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3। C डबल बॉन्ड O की इस तरफ मैथिल है, उस तरफ एथिल है। अब ये कीटोन बन गया। और कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है पॉपऑफ नियम के अनुसार होता है। पॉपऑफ नियम, पॉपऑफ नियम, ये नियम क्या कहता है कि कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर C डबल बॉन्ड O समूह, C डबल बॉन्ड O समूह उस एल्किल के साथ जाता है जहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। जैसे ये C डबल बॉन्ड O है तो इस तरफ मैथिल है और इस तरफ एथिल है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो ये C डबल बॉन्ड O मैथिल के साथ जाएगा, क्योंकि मैथिल वाले में 1 कार्बन है, इसमें एथिल में 2 है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे समझते हैं इसको? जैसे वही K2Cr2O7 की उपस्थिति में 3 ऑक्सीजन दिए, तो इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, क्योंकि C डबल बॉन्ड O मैथिल के साथ जाएगा, क्योंकि मैथिल में 1 कार्बन है, कम कार्बन है। एथिल के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि एथिल में 2 कार्बन है। पॉपऑफ नियम ये कहता है कि कीटोन का ऑक्सीकरण करने पर C डबल बॉन्ड O उस एल्किल के साथ जाता है जिसमें कार्बन परमाणु कम होते हैं सबसे। ठीक है स्टूडेंट, अब एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से दे देंगे और एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो ये बना क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि CO समूह CH3 के साथ चला गया। और प्लस में यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल गई, 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गई, तो ये क्या बन गया? एसिटिक अम्ल। और यहाँ क्या बचा? ये CH3CH रह गया, क्योंकि एक H तो इसको मिल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O और O और H यहाँ से मिल गया। अब ये रह क्या गया? ये रह गया CH3CH और CH के बीच में 2 ऑक्सीजन शेष जो है वो आ जाएंगे COOH, क्योंकि ये CH रह गया, एक हाइड्रोजन तो इसको मिल गया, तो ये 2 एसिटिक अम्ल बन गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल ने क्या दिया? कीटोन, और कीटोन ने क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण है, पॉपऑफ नियम के अनुसार हुआ है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। 2 डिग्री अल्कोहल का ही
CH3 CHOH और CH3, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है। OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जहां पर 2 मैथिल हैं तो 2 डिग्री हो गया। वही K2Cr2O7 या फिर KMnO4, तो एक जो है नवजात ऑक्सीजन देगा ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, जल निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, तो ये बन गया कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब वही दोबारा K2Cr2O7 या फिर KMnO4 की उपस्थिति में 3 ऑक्सीजन देगा। अब C डबल बॉन्ड O किसके साथ जाए, हाँ ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, किसी के साथ भी भेज दो, क्योंकि दोनों मैथिल हैं, दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या कम है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा CH3 में से, ये CH2 रह जाएगा, एक हाइड्रोजन ये दे देगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, तो ये बना क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ले लिया यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। अब ये शेष क्या बचा, ये बच गया CH2 बच गया, CH3 में से एक H तो इसको मिल गया। अब CH2 में से शेष 2 ऑक्सीजन इसको दे देंगे, तो CH2 में हम 2 ऑक्सीजन रखेंगे तो ये बन जाएगा COOH, फॉर्मिकम CH2 और 2 ऑक्सीजन वहाँ से ले लिया हमने, तो फॉर्मिकम बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से करते हैं ये। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो क्या बनता है, एल्कीन बनेगी, देखते हैं। CH3 और यहाँ ले लिया हमने CH3, वही K2Cr2O7 ऑक्सीकारक है या KMnO4। अब यहाँ पर जिस कार्बन पर OH लग रहा है वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन यहाँ से कैसे निकलेगी, यहाँ ऑक्सीकरण नहीं होगा या निर्जलीकरण हो जाएगा, क्योंकि OH यहाँ से ले लेंगे और H यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि OH जिस कार्बन पर है वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इसमें से जल निकल जाएगा, H2O निकल गया। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, एक सिग्मा ये, तो इन दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का सृजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C और ये CH3 बाकी वैसे के वैसे, और CH2 और C के बीच में एक बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और बन जाएगा CH2, ये बन गया एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बन गया। दोबारा से K2Cr2O7, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन इसको देगा, 3 ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूटा तो इस 2 बॉन्ड की जगह एक ऑक्सीजन चिपक जाएगा, तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस कार्बन से 2 मैथिल तो है, इस कार्बन से 2 मैथिल, एक मैथिल ये रहा, एक मैथिल ये, और C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन दे देंगे इसको। ठीक है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ दे दिया और CH2 को शेष 2 ऑक्सीजन दे देना। CH2 को शेष 2 ऑक्सीजन दोगे तो ये बन जाएगा COOH, CH2 और शेष 2 ऑक्सीजन, फॉर्मिकम। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो कीटोन बना है इसका दोबारा से K2Cr2O7 दे दो, दोबारा से इसका ऑक्सीकरण करो, तो वही C डबल बॉन्ड O किसी भी मैथिल के साथ चला जाए, क्योंकि दोनों मैथिल में कार्बन परमाणु की संख्या सेम है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन यहाँ से दे देंगे इसको, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से यहाँ से अवेलेबल करवा देंगे, तो CH3CO, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया, प्लस में यहाँ ये CH3 में से एक H गया तो ये CH2 रह गया, तो CH2 को 2 ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि 3 में से एक ऑक्सीजन तो यहाँ दे दिया, तो ये हो जाएगा फॉर्मिकम COOH, क्योंकि CH2 और 2 ऑक्सीजन यहाँ से मिल गए। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये बना है। 3 डिग्री अल्कोहल कुछ अलग प्रकार का प्रोडक्ट दे रहा है, 2 डिग्री अलग दे रहा है, 1 डिग्री अलग दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम पढ़ते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेदन करने की विक्टर मेयर विधि। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का अंतर करने की या पहचान करने की विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि है, विक्टर मेयर विधि। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का विभेदन करने की विधि है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल
विक्टर में अभिकर्मक क्या होता है, जैसे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, तो फास्फोरस प्लस में आयोडीन से क्रिया कराएंगे सबसे पहले। ये 1 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि OH उस कार्बन पर है जहां एक में एल्किल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ये। तो यहां से क्या है, ये OH के स्थान पर I लग जाएगा और HIO हट जाएगा। H एक दो आयोडीन में से एक आयोडीन ले लेंगे, HI और O ले लेंगे, HI और O, और एक I लग जाएगा, OH की जगह I लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, फास्फोरस प्लस आयोडीन की उपस्थिति में। फिर इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सिल्वर नाइट्राइट की उपस्थिति में, तो यहाँ से ये AgI निकल गया और NO2 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH2 और NO2 एल्किल नाइट्राइट। फिर इसको नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, OH N डबल बॉन्ड O, नाइट्रस अम्ल, तो यहाँ से हटेगा H2 और यहाँ से हटेगा O, तो ये निकल गया जल। तो कार्बन से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड N और NO2 तो है ही, और यहाँ पर OH, ये बन गया नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल। अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ये सारे विक्टर मेयर अभिकर्मक है, फास्फोरस प्लस आयोडीन, सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रस अम्ल और लास्ट में NaOH से। तो NaOH क्षार है तो ये OH देगा और ये अम्ल है तो ये H देगा, जल निकल गया और Na उससे जुड़ जाएगा O से, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O NO2 और यहाँ पर NO और ये लग जाएगा Na, ये बन गया सोडियम नाइट्रोलेट, और ये लाल रंग का होता है सोडियम नाइट्रोलेट, और ये लाल रंग का होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग का विक्टर मेयर अभिकर्मक से क्रिया करके लाल रंग का विलयन बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये पहचान है। और 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग का विलयन बनाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ लेते हैं हम, 2 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। ये पहचान करने की विधि है, 1 डिग्री अल्कोहल विक्टर मेयर अभिकर्मक से लाल रंग का विलयन बनाएगा। आप 2 डिग्री अल्कोहल पढ़ लेते हैं RCH OH इस कार्बन पर जुड़ रहा है, वहाँ 2 एल्किल हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। वही सबसे पहले फास्फोरस प्लस में आयोडीन, तो HIO निकल जाएगा, हाइपोआयोडस अम्ल निकल जाएगा, OH के स्थान पर I जुड़ जाएगा, ठीक है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। फिर इसकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइट से करवाएंगे, वैसे ही जैसे पहले करवाई थी। यहाँ से I हटा, यहाँ से Ag, तो AgI निकल गया, NO2 जोड़ दो इस I के स्थान पर, RCH NO2। फिर इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे, OH N डबल बॉन्ड O, HNO2 को ही कहते हैं, HNO2 को नाइट्रस अम्ल कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O। यहाँ से H हटाया और यहाँ से OH हटाया, जल निकल गया, और ये इसको यहाँ कनेक्ट कर दो कार्बन से NO को, तो RC N डबल बॉन्ड O और NO2 जुड़ रहा है, इसे कहते हैं छद्म नाइट्रॉल। अब इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाएंगे जैसे पहले करवाई थी। ये NaOH से अभिक्रिया करके नीला रंग का विलयन देता है, नीला रंग का विलयन देता है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। ये पहचान है 2 डिग्री अल्कोहल की। ये विक्टर मेयर अभिकर्मक से, ये विक्टर मेयर अभिकर्मक है, फास्फोरस प्लस आयोडीन प्लस में सिल्वर नाइट्राइट प्लस में नाइट्रस अम्ल और फिर लास्ट में NaOH, तो ये नीला रंग का विलयन देता है। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। थ्री डिग्री अल्कोहल रंगहीन विलयन देता है विक्टर मेयर अभिकर्मक से। ये 3 डिग्री अल्कोहल, OH उस कार्बन पर है जहां पर 3 एल्किल है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। वही फास्फोरस प्लस में I2, हाइपोआयोडस अम्ल निकल जाएगा, HIO, OH के स्थान पर I जुड़ जाएगा। फिर वही सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करवाएंगे, यहां से निकल गया AgI
और NO2 जुड़ गया, फिर इसकी अभिक्रिया नाइट्रस हम से करवाएंगे, OH N डबल बॉन्ड हो, HNO2 को ही कहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें H है ही नहीं, तो इसका OH किससे रिएक्शन करेगा? इसमें H है ही नहीं उस कार्बन पर। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NOH से लास्ट में, जैसे पहले करवाई थी, तो रंगहीन विलयन, अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल रंगहीन विलयन देता है विक्टर मेयर अभिकर्मक के साथ क्रिया करके। ये विभेदन की विधियां हैं। 1 डिग्री अल्कोहल लाल रंग का विलयन बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल नीले रंग का विलयन बनाता है विक्टर मेयर से अभिक्रिया करके, और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस विलयन बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से पहचान की जाती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आज की वीडियो हमारी यहाँ समाप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी PDF हम आपको बहुत जल्दी भेज देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।